हमारा प्रश्न है 27 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या क्या होगी। बहुभुज कहने का अर्थ हो गया पॉलीगन, ठीक है। और विकर्ण कहने का अर्थ हो गया डायगोनल, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन एक फॉर्मूला से होगा और हमारा फॉर्मूला ये रहा। बहुभुज के विकर्णों की संख्या इक्वल टू क्या होता है, n इंटू एन माइनस 3/2, ठीक है। और इसी फॉर्मूला पे हम जो है कि अगर 27 भुजाओं वाले बहुभुज के बारे में कहा गया है तो हम क्या करेंगे कि n की जगह क्या करेंगे 27 पुट करेंगे और इस प्रकार कैलकुलेशन करेंगे जिससे हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 324 आ जाएगा। थोड़ा सा अगर आप फार्मूला समझना चाहें जिससे कि फार्मूला हमें याद रहे, तो यहाँ देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। यहाँ हमारा लिखा हुआ है कि हर शीर्ष से n-3 विकर्ण निकलते हैं। हर शीर्ष से कितना विकर्ण निकलता है, n-3 विकर्ण निकलता है, क्योंकि खुद से और दो आसपास वाले शीर्षों से विकर्ण नहीं बनता है। कहने का अर्थ हुआ कि जैसे देखिए ये हो गया, ये मान लीजिए कि ये एक शीर्ष है, ठीक है। दूसरा शीर्ष ये है और तीसरा शीर्ष ये है, ठीक है। तो अगर कोई एक शीर्ष है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ खुद से, यानी कि अगर हम मान लेते हैं ए बी और सी, इस पॉइंट को मान लेते हैं तो खुद से, यानी कि मान लीजिए कि ए पॉइंट से शुरू करते हैं, ए से और दो आसपास वाले शीर्ष से, यानी कि बी और सी से, इनसे क्या होगा, विकर्ण नहीं बनता है। कैसे बनेगा इनका विकर्ण, नहीं बन पाएगा। जैसे कि अगर कोई ट्रायंगल है, कैसे बन पाएगा विकर्ण, यानी कि खुद से और दो आसपास वाले शीर्षों से, आसपास के शीर्ष यही दोनों हो गए। आसपास का कौन हो गया, सी और बी और सी हो गया। तो इनसे क्या होगा कि विकर्ण नहीं बनेगा, ठीक है ना। ऐसे साइड बनेगा, इनसे विकर्ण नहीं बनेगा, ठीक है। तो जब मतलब कि तीन, तो इस प्रकार से क्या हुआ कि एक खुद और दो आसपास, यानी कि क्या करेंगे, एन में से कितना माइनस करेंगे, 3 माइनस करेंगे, ठीक है। इसलिए फॉर्मूला में n-3 का प्रयोग किया गया है। अब जो होता है कि जब हम इसका काउंटिंग करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि ये है एक पॉलीगन है जिसका 4 साइड है, तो इस प्रकार अगर विकर्ण होता है और इसका नाम रखते हैं ABCD, ठीक है। तो यहाँ पे जो विकर्ण है AC और CA, ठीक है, देख रहे हैं जिस प्रकार ये 2 बार काउंट हो गया, उसी प्रकार BD और DB, ठीक है। ये कोई अलग अलग विकर्ण नहीं है बल्कि एक ही विकर्ण है। ये कोई अलग अलग विकर्ण नहीं है बल्कि एक ही विकर्ण है। लेकिन जब इनका काउंटिंग हो जाता है तो इनकी काउंटिंग क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। तो डबल काउंटिंग हटाने के लिए हम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं फार्मूला में। एक बार फार्मूला आप फिर से देख लीजिए, यहाँ पे फार्मूला यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। ये n-3 क्यों की है कि क्योंकि एक खुद और दो आसपास वाले शीर्षों से क्या होता है कि विकर्ण नहीं बनता है, यानी कि कुल टोटल से विकर्ण नहीं बनेगा। तो n में से 3 माइनस कर देंगे, और चूंकि 2 बार काउंटिंग डबल काउंटिंग हो जाता है तो उस डबल काउंटिंग को हटाने के लिए 2 से डिवाइड कर देते हैं। इस प्रकार बहुभुज के विकर्णों का संख्या का क्या हो जाता है, हमारा फॉर्मूला बन जाता है।